गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम करेंगे 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो हमें क्या दिया हुआ है। हमें अलग अलग क्षेत्रों में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या बताई गई है। जैसे अनुसूचित जाति में वाले क्षेत्र में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 940। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति में 970। तो ये आपको सभी दे रखे हैं। तो हमने इस इंफॉर्मेशन से हमने क्या बनाना है, एक दंडालेख बनाना है। देखो अब हम दंडालेख कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्षेत्र को इनको हम कहाँ दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो आपने यहाँ शो करना है कि आप एक्स एक्सिस पर क्या शो कर रहे हो, क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ये बताएंगे कि हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, और हम वाई एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ये जो हमारा सेकंड है ये वाला हम वाई एक्सिस पर शो कर रहे हैं, ये हम एक्स एक्सिस पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखो, अब हमारा जो ये है इसको आप ध्यान से देखो। हमारा जो ग्राफ बनेगा ये 940, 970, 920 इनको देख के बनाना है हमने, और इनको देख के डिफरेंस लेना है। अब आप इसको ध्यान से देखो। अब अगर मैं ग्राफ बनाने बैठती हूँ तो अगर मैं 0, 5, 10, 15 या 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लेती हूँ तो क्या आपका ग्राफ कंप्लीट बन जाएगा नोटबुक पर? नहीं बनेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये सब, आप इनको ध्यान से देखो, ये सारे 900 वाली लाइन में है। ठीक है, तो हम अपना ग्राफ कहाँ से शुरू कर लेते हैं, 900 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर हम मूल बिंदु दिखाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं 900। ठीक है, अब ये देखो आप, ये 0 से 900 क्या ये इतना डिफरेंस है? उसके बाद अगर मैं लेती हूँ यहाँ 900, 10, 20, 30, 40, 50, 60, हमारा मैक्सिमम कितना है, 970। ठीक है, तो ये आ जाएगा। हम यहाँ बना लेते हैं 910, 920, 930, 940, 950, 60 और 970। ठीक है, ऐसे आप बना लोगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 900 से 910 ये तो सिर्फ 10 का डिफरेंस है, और इसे हम एक बॉक्स में दिखा रहे हैं। 910 से 920 भी 10 का डिफरेंस है, और इसे हम एक बॉक्स से दिखा रहे हैं। लेकिन क्या 0 से 900 ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो क्या ये भी एक ही बॉक्स पर दिखाना ठीक है? नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस लाइन पर ये शो करेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये डिफरेंस जो है बहुत बड़ा है बाकी डिफरेंसेस से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें आप। तो अब हमने क्षेत्र बनाने हैं अनुसूचित जाति। सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ एक बॉक्स का डिफरेंस छोड़ते हुए अनुसूचित जाति का बनाऊंगी। वो कहाँ पर जा रहा है, 940 पर। यहाँ पर मैं डॉट डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ बनेगा मेरा ग्राफ इसका 940 का। ठीक है, देखो 940 ऐसे। ठीक, कारण हम बाद में लिख लेंगे, पहले हम जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा किसका, 970, किसका, अनुसूचित जनजाति का। अब हमने एक बॉक्स छोड़ते हुए 970 पर आ जाना है। यहाँ देखो 970। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से इजी है ग्राफ, और जल्दी भी बन रहा है ना। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट्स में नहीं दिया हुआ। ठीक है, पॉइंट्स में बनाने में और बॉक्स काउंट करने में टाइम लग जाता है ना, तो ये आपका उसके कंपैरिजन में जल्दी बनेगा ग्राफ। ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गैर अनुसूचित जाति जनजाति का कितना दिया हुआ है, 920। ठीक है, तो अब एक बॉक्स छोड़ते हुए 920 कहाँ है, ये रहा 920। तो यहाँ आप डॉट लगा लो। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, 950। पिछड़े जिले वो कितने हैं, 950। तो 950 के सामने आ जाओ, इधर और इधर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आ गया हमारा 950 के सामने। ठीक है, उसके बाद है हमारा गैर पिछड़े जिले कितने हैं, 920। तो 920 के सामने आ जाओ यहाँ। ठीक है,
ये 920, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा ग्रामीण 930, तो 930 पर आ जाओ यहाँ। अब ये देखो, अब ये गड़बड़ हो रही है। अब एक बॉक्स छोड़ के मुझे बनाना था, तो देखो अब मेरा एक रह गया ना, शहरी रह गया कहाँ, 910 पे, ठीक है। तो अब आपने एक बॉक्स छोड़ के यहाँ बनाना है उसको, ठीक है। तो आप शुरू से ही ध्यान रखना, आप यहाँ से शुरू करने की बजाय यहाँ से शुरू कर लेना, या यहाँ एक बॉक्स छोड़ के भी करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ अंदाजे से कितना था 910, 910 हमारा इधर है, ये इधर, ठीक है। यहाँ पर लाइन बना लेती हूँ, ठीक है। ये देखो, अब मुझे शुरू से एस्टिमेट ना लेने की वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा तो कंप्लीट हो गया आपका कंप्लीट ही ना हो, ठीक है, आए ही ना, तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से बना लेना, ठीक है, शुरू से ही। तो अब ये इस पर हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या था, अनुसूचित जाति। अगर आपका यहाँ पूरा ना आए, आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है, अनुसूचित जाति। दूसरा किसका था, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तीसरा किसका है, गैर अनुसूचित, तो यहाँ आप लिख लेना गैर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े जिले, पिछड़े जिले। उसके बाद गैर पिछड़े जिले लिख सकते हो आप। फिर है ग्रामीण, ग्रामीण, और फिर है आपका शहरी, इसमें आ जाएगा आपका शहरी, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा रह गया था, मैंने एक्स एक्सिस पर क्या दिखाया है, एक बॉक्स, किसके क्या दिखा रहा है मेरा, एक बॉक्स एक कारण को दिखा रहा है, या एक क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र है हमारा, कारण नहीं है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में कारण था ना। वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं, ये प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है ना, ये दिखा रहे हैं ना, तो ये भी आप लिख देना यहाँ। और क्या लिखोगे कि आपका एक बॉक्स किसको शो कर रहा है, आपका एक बॉक्स जो है वो किसके आ रहा है, ये एक बॉक्स जो है, एक बॉक्स जो है वो आपका ये क्या दिखा रहा है, 10 का डिफरेंस है ना, शुरू से तो हमने गैप डाल ही दिया है ये, तो आप ये यहाँ दिखा देना कि आपकी 10 संख्या है, एक बॉक्स बराबर 10, ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट तो आपका दंड आलेख ही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो आप इसको देखकर बताओ कि आप इस ग्राफ को देखकर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सबसे बड़ा ग्राफ किसका बन रहा है, इसका ना, अनुसूचित जनजाति का, यानी अनुसूचित जनजाति वाला जो क्षेत्र है उसमें जो 1000 लड़कों के पीछे लड़कियां कितनी है, 970, ठीक है ना। अगर 1000 लड़के हैं तो वहां लड़कियां कितनी है, 970, और जबकि जो शहरी है वहां पर लड़कियां सबसे कम है, 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, 910। यहाँ आपका 910 है ना, इसके सामने चेक करो आप, 910 है, तो इसका मतलब शहरी में आपके कम है लड़कियां, है ना, ये निष्कर्ष निकल रहा है ना। तो आप यहाँ निष्कर्ष में ये लिख सकते हो कि अनुसूचित जनजाति, जिसका ग्राफ आपका सबसे ऊपर जा रहा है, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में लड़कियों की संख्या अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्र में लड़कियों की संख्या सबसे कम है। ये हमने निष्कर्ष निकाला है ग्राफ को देख के, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 2, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रीजन लिख सकते हो, अगर आपको कुछ और इस ग्राफ से कंक्लूजन निकाल सकते हो तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप अपनी
जो है क्रिएटिविटी को शो कर सकते हो कि आपको और क्या दिखाई देता है इसमें, ठीक है, इस ग्राफ में। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। 14.3 थी ये आपकी और क्वेश्चन नंबर था सेकंड। ओके बेटा, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।